कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? देखो रीत, मुझे तुमसे कोई भी लेक्चर नहीं सुनना है। मुझे नहीं जानना है कि मुझे तुमसे राखी बंधवानी चाहिए थी या नहीं। तुम्हें सीरियसली लगता है मैंने इसलिए कॉल किया? मैंने सिर्फ ये कहने के लिए कॉल किया कि तुमने जो किया सही किया, और मैं भी ऐसा ही करती। पर तुमने मुझे राखी बांधने के लिए राखी उठा तो ली थी ना अपने हाथ में। हाँ, मैंने राखी उठाई थी, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि जब हमारी दोस्ती में कोई खोट ही नहीं है तो उसे साबित करने के लिए मैं तुम्हें राखी क्यों बांधूं? तुमने भी यही सोचा होगा ना, इसलिए तुमने राखी नहीं बंधवाई, राइट? चलो ठीक है, वो एटलीस्ट मैं चैन से सो तो पाऊंगा। लेकिन सच कहूं ना रीत, तो मैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ बुआ जी के कहने पर आया था, और मुझे ये नहीं पता था कि बुआ जी वहां मुझे बुला करके तुम्हें मुझे राखी बांधने के लिए बोलेंगे। बुआ जी गलत नहीं है रोहित, पर कभी कभी उनके तरीके थोड़े अलग होते हैं। अब ये क्या नया तमाशा बबली? तुम करना क्या चाहती हो? क्या चल रहा है बबली, सच सच बताओ। मैं क्या करना चाह रही हूँ? ओंस, तुझे ना मुझसे माफी मांगनी चाहिए। आज ना तेरा झूठ पकड़ा जाने वाला था। जब तेरे घर वाले नया डॉक्टर मंगाने की बात कर रहे थे, वो तो मैंने तेरा डरा हुआ चेहरा देखा, और तेरी चाची फट से तेरा झूठ पकड़ लेती। इसीलिए ना मैंने अपने बस्ती वाले डॉक्टर से बात की, उसको समझा बुझा के मैं यहाँ पर लेकर आ गई। और तू मेरे पर गुस्सा कर रही है, जबकि तुझे ना मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा ओके फाइन। आई गॉट रियली स्ट्रेस्ड आउट। मुझे समझ में ही नहीं आया कि तुम मुझे बचा रही हो, फंसा रही हो। थैंक यू सो मच। क्या क्या बोला तूने? थैंक यू सो मच। वैसे तुझे भी थैंक यू, पर मेरा तो थैंक यू से काम चल जाएगा। वो डॉक्टर का थैंक यू से काम नहीं चलेगा। उसे तो फीस लगेगी, वो भी मोटी वाली। काफी होंगे ना इतने? काफी होंगे, पर उन्स, मैं तेरे लिए डॉक्टर लेकर आई थी, कोई झाड़ू मारने वाला नहीं। उसका इतने पैसों में कैसे काम चलेगा? मैं बड़ा डॉक्टर लेकर आई थी, अपॉइंटमेंट वाला। और तेरा राज भी तो इतना बड़ा है ना, तो उसे छुपाने में भी तो बड़ी रकम लगेगी। ये रख लो, आई थिंक इट्स इनफ। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। पर उन्स, ये हाथ तो हो गया, पर मेरा ये हाथ, ये तो खाली है ना। बबली अब तो काफी है। ये हुई ना बात। अब ना मैं एक काम करूंगी, ऐसे एक दो दिन इनको पहन के ना स्टाइल मारूंगी, और फिर उसके बाद इसको बेचकर डॉक्टर को पैसे दे दूंगी। पर उन पता नहीं कि वो डॉक्टर इतने पैसों में मानेगा या नहीं, पर मैं कोशिश करूंगी। हाँ, सिर्फ तेरे लिए। अच्छा होगा तो मेरी पीठ पीछे बुआ जी के बारे में बात ना करो। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। राघव, मैं बुआ जी की बुराई नहीं कर रही, और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं जानता हूँ रीत, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता। जैसे कि रोहित तुम्हारे कैसा दोस्त है। समझी नहीं। इस मुश्किल समय में वो तुम्हारे लिए एक छोटी सी चीज नहीं कर सकता। क्या हो जाता अगर वो तुमसे राखी बंधवा लेता तो? राघव, हम इस बारे में बुआ जी के सामने बात कर चुके हैं, तो हम दोबारा क्यों बात कर रहे हैं? मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा, और मुझे एहसास हुआ कि रोहित तुम्हारा उतना अच्छा दोस्त नहीं जितना वो दावा करता है। जबकि तुम उसकी जगह होती तो तुम उसको मुसीबत से बचाने के लिए कुछ भी कर देती। तो वो दोस्त हो जो हर किसी को चाहिए अपनी लाइफ में, और उसने क्या किया? उसने मुसीबत को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया। राघव, रोहित ने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं है, और मैं इसमें उसके साथ हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप भी साथ हैं। मुझे भी यही लगा था, पर मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि इसके बारे में और क्या सोचना चाहिए। राघव, मैं जानती हूँ अभी आप मुझे लेके परेशान हो रहे हैं, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे क्या सही है क्या गलत। पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम इस सब का दोष उस इंसान को दे जिसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं उनका तो कोई दीन धर्म ही नहीं होता है। आज उन्हें हमारी कहानी में एंटरटेनमेंट मिल रहा है, कल उन्हें कोई नई कहानी मिल जाएगी जिसमें ज्यादा मसाला होगा, तो वो हमारी कहानी भूल जाएंगे। तो सच में ऐसा लगता है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब चीजें भूलने में मुझे तो वक्त लगेगा।
सोच कैसे बदल गई? डॉक्टर बाबू, आपके करीब आते ही जो मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगती है और मेरी ये सांसें और दिमाग का स्क्रू ढीला होकर पता नहीं कहाँ गिर जाता है। जरा उसका भी तो इलाज बताइए ना। बेबी कह रहा है कि मम्मी तुम ना किसी चीज की चिंता मत करना, मेरे पापा बहुत ही स्मार्ट है, सब संभाल लेंगे। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं। नजर न लगे किसी की। कितनी बढ़िया एक्टिंग की तूने डॉक्टर बनने की, और इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोली। कहाँ से सीखी रे? अरे मेरी जाने मन, मोटी कमाई के लिए मोटी मेहनत करनी पड़ती है। चल दिखा कमाई। अरे पापा, क्या बात है, ये तो मजा आ गया। अच्छा सुन, वो तेरे साबुन की छाप से मैंने चाबी भी बनवा ली है। अब मौका मिलते ही सारे पैसे निकाल लियो। इसके बाद हम और हमारा सुखी समृद्ध परिवार यहाँ से बस वो उसका हस्बैंड है ना, उसका बैंड बजा पड़ा है। क्यों इधर आ? मेरी जान, वो मियाँ बीवी का मामला है, वो खुद जाने, हमको क्या। वो तो पैसे से मतलब है, ये दिखाना। अब ध्रुव, क्या वो तुम अपनी सेकंड शिफ्ट पे नहीं गए? नहीं नतीब, वो सुबह जो वो मुझसे बहुत परेशान हूँ। काम क्या, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। ध्रुव, कुछ हुआ थोड़ी ना है। हाँ नतीब, पर कुछ हो भी तो सकता था ना। पता मैं कितना डर गया था। तुम यहाँ बैठो। और नतीब, हमारा ये बच्चा इस घर में हमारी जनरेशन का सिर्फ पहला बच्चा नहीं है। ये वो डोर है जिसने हम दोनों को बांध कर रखा है। तुम्हें याद हो नतीब, जब हम अलग हो रहे थे तो यही बच्चा हम दोनों को करीब लेकर आया। तो ये बच्चा हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है। हमें इस बच्चे का बहुत बहुत ख्याल रखना होगा नती। ध्रुव, मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी, डोंट वरी। मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस ध्रुव। मैं आता हूँ। ध्रुव, मैं बता नहीं सकती तुम्हारी आंखों में हमारे बच्चे के लिए इतना सारा प्यार देख के मुझे कैसा लगता है। पर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था हमारे रिश्ते को जोड़ के रखने का। I'm very sorry. तबीयत ठीक है? हाँ वो आप एकदम से कमरे में आई तो मैं अंदर से घबरा गई। तुम आराम करो, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं रुकिए, मेरा वो मतलब नहीं था। कुछ काम था क्या आपको? मैं माफी मांगने आई थी। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, इसलिए तुम नाराज हो ना मुझसे? नहीं शारदा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि भले ही तरीका सही नहीं था, लेकिन आपकी नीयत तो सही थी ना। जब मैं इस घर में नहीं थी तो राघव और उन्नति को आपने ही बड़ा किया है, आपने ही संभाला है, इतनी अच्छी परवरिश दी है। आप तो वो यशोदा हो
जो हमेशा अपना कृष्ण का भला चाहती है ना? मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत चैन पड़ा। देखो, मुझसे जो गलती हो गई सो हो गई, पर इसे ठीक करने का मैंने एक हल निकाला है। लेकिन इस बार मैं अकेले कोई फैसला नहीं लूंगी, इसलिए मैं तुमसे सलाह लेने आई। कैसा हल? बैठो, बताती हूँ। नीता, मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा समस्या इसलिए है क्योंकि लोगों को पूरी बात नहीं मालूम। ये किसी को नहीं पता कि राघव और रोहित दोनों तुम्हारे ही बेटे हैं। अगर ये बात सबके सामने आ जाए तो लोग जो ये अटकलें लगा रहे हैं ना, सब बंद हो जाएगा। पता है नीता, अभी ना मदर्स डे आने वाला है। मुझे लगता है इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता राघव और रोहित को एक ही छत के नीचे लाने का। क्या कहती हो? हाँ, लेकिन जानती हूँ सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, लेकिन तुमने देखा है आजकल राघव को रोहित को तुम्हारे पास होने से बिल्कुल बुरा नहीं लगता। वो जब भी रोहित को देखता है आजकल वो उखड़ता नहीं, गुस्सा नहीं करता। तुम जानती हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित के मुंह में जो आया उसने कहा, उसे जो लगा उसने वैसा ही किया। लेकिन राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने शांति से पूरे माहौल को संभाला। उसने बिल्कुल वैसा ही बर्ताव किया जैसा एक बड़े भाई को अपने छोटे भाई के साथ करना चाहिए। हाँ, यही सब देखने के बाद मुझे आइडिया आया और मुझे लगा अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हम राघव और हमारी रीत, हम उन दोनों की मदद कर पाएंगे। ये तो मेरा आइडिया है, तुम एक बार सोच लो फिर मुझे बता देना, ठीक है? थैंक यू। रोहित ने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं है और मैं इसमें उसके साथ हूँ। नहीं, मैं राखी नहीं बन पाऊंगा। कि अगर आपका रिश्ता, आपकी दोस्ती इतनी पक्की है, पवित्र है, तो राखी बनवाने में क्या हर्ज है? अरे वाह, मेरे बच्चों की प्यारी प्यारी माँ तैयार हो गई हैं आप? बिल्कुल, आज के दिन का तो हर माँ को इंतजार रहता है। हैप्पी मदर्स डे। अरे तो बताइए बच्चों ने क्या क्या गिफ्ट्स दिए? सिर्फ राघव ने। राघव कभी कुछ कहता नहीं। आज का दिन वो मनाता नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट गिफ्ट वही देता है। एक मिनट। कितनी सुंदर है ना? क्या बात है, बहुत खूबसूरत। याद है आपको, मुझे ये साड़ी वो शॉप की विंडो में बहुत अच्छी लगी थी। आपने कहा था ले लो, पर बहुत महंगी थी। लेकिन मुझे बहुत पसंद थी और मैं तब से ना अपना मन मारती आ रही थी। लेकिन पता नहीं मेरे राघव को मेरे मन की हर इच्छा कैसे पता चल जाती है। वो है ही आपका इच्छा पूर्ति बेटा। कर दी उसने आपकी इच्छा पूरी। थैंक यू राघव। ये क्या, मेरे ही मंदिर में मेरे बिना किसने पूजा शुरू कर दी?
ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर। ये सब क्या है बेटा? मैं माँ हूँ, भगवान नहीं हूँ। आप मेरे लिए भगवान से कम भी नहीं है। जब से आप मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी का अंधेरा चला गया है। सालों से लोगों को देखता था मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मुझे जलन होती थी ना, और माँ शब्द सुनते ही दिल में कड़वाहट पड़ जाती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है माँ। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। अब मुझे किसी से छुपना नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं बेटा। पता नहीं तुम दोनों कब सीखोगे माँ के चरणों की पूजा करना। और गिफ्ट तो हम भी लेकर आए हैं। प्रतीक दिखा। अपने सर पे पहन लो ये अंगूठी, और मेरे कमरे में जो साड़ी रखी है किसी गरीब को दान दे देना। आ गया माँ समान बुआ का नंबर। मुझे तो लगा था जैसे माँ के चरणों के आगे मेरे राघव कुछ दिखाई ही नहीं देगा। कैसी बातें कर रही है श्रद्धा जी? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें नहीं पता, इस घर में मदर्स डे तो क्या, माँ शब्द का उच्चारण, माँ का नाम बैन कर रखा था राघव। पर बुआ जी अब तो सब बदल गया है ना। हाँ बुआ जी, लेकिन अब सब बदल गया है। आज मदर्स डे के एक एक पल को हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, जो खत्म होगा आज रात की पार्टी के साथ। चलो अच्छा है, इसी बहाने हम सभी थोड़ा सेलिब्रेट कर लेंगे। राइट, इसी बात पे हम शॉपिंग पे चलते हैं। चलो। तुमसे मेरी खुशी ज्यादा देर तक देखी नहीं जाती ना। शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। काश वीरेन जी हमारा भी एक बच्चा होता तो ये मदर्स डे हमारे लिए भी बहुत स्पेशल होता। आइडिया तो अच्छा है बेटा। उन्नति भी माँ बनने वाली है, तो क्यों ना हम उन्नति को और उसके ससुराल वालों को यहीं बुला ले, यहीं सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, मैं उन्हें बोल दूंगी। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मदर्स डे नहीं है, मेरा बर्थडे है। हाँ माँ, ऐसे ही। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए, जो आप कहेंगी वो मैं लेकर आऊंगा। राघव, जो कुछ भी एक माँ चाहती है ना, तुमने उससे कई ज्यादा किया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं माँ, ऐसा नहीं, आपको गिफ्ट तो मांगना पड़ेगा। राघव, मैं ऐसा कुछ नहीं मांगना चाहती जो
तुम मुझे दे ना पाओ और जिसकी वजह से तुम्हारी खुशियों पर असर हो। ये नीता जी तो बहुत बड़े वाली लालची बिल्ली निकली। मतलब उनकी बात भी ऐसे दिव्या भी तो कुछ उल्टा सीधा मत बोलो, चुप रहो। इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कहकर देखिए, मुझे चाहे जमीन आसमान क्यों ना एक करना पड़े, पर मैं वो लेकर आऊंगा जो आपको चाहिए। वो लेना, क्या चाहिए आपको? राघव, मैं समझती हूँ कि कई सालों बाद आज तुम मेरे साथ मदर्स डे मना रहे हो, लेकिन कोई है जो आज मेरे साथ मदर्स डे नहीं मना पाएगा। हमेशा मैंने मदर्स डे आधा अधूरा ही मनाया है। आज की सेलिब्रेशंस भी अधूरी रह जाएंगी ना। क्या मुझे पूरी खुशियां कभी नहीं मिल सकती? क्या मेरे दोनों बेटे एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते? विचार है। मुझे ये बुरा लग रहा है कि हम में से पहले किसी ने ये क्यों नहीं सोचा। एक माँ की ममता को दो हिस्सों में बांटना एक माँ के लिए कैसा होता है मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मेरे तीनों बेटे, इनमें से कोई एक भी दूर जाता है ना तो मैं एकदम बेचैन हो जाती हूँ। जब तीनों साथ रहते हैं, मेरे पास रहते हैं, तो पता नहीं क्यों मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। बहुत अच्छा आइडिया है। राघव, क्या मैंने कुछ महंगा तोहफा मांग लिया? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। तो फिर राघव ऐसे? आप राघव को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अब आप क्या करेंगे राघव? अपने मन की सुनेंगे या एक माँ के दिल की? माँ, तेरा प्यार निराला है। हमेशा तूने ही तो सब संभाला है। तू हमेशा सब सहती थी, फिर भी न जाने कैसे हंसती रहती थी। तूने खुद भूखा रह के हमें खिलाया है, इसीलिए तो भगवान से पहले तेरा नाम आया। हाँ मम्मी, तो हमारी खुशी है, हमारी दुनिया है, हमारा आसमान है। तेरे बिना अधूरा ये जहान है। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। थैंक यू। और इतनी सुंदर कविता तूने लिखी कैसे? अच्छी लिखी है ना? हाँ। मैंने नहीं लिखी, दीदू ने लिखी है। एक काम करो, खुद ही थैंक यू बोल दो। दीदू। री, तू दिन रात इतना बिजी रहती है, लेकिन इतनी सुंदर कविता लिखने का टाइम मिल गया तुझे? हाँ मम्मी, मेरा बस चले तो आपको पूरी दुनिया दे दूं। टाइम क्या चीज है? हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बेटा, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। मुझे तुझसे मिलना है और तुझे देर तक गले से लगाना है। हाँ तो आप लोग यहाँ आ जाइए ना शाम को। राघव ने नीता आंटी के लिए मदर्स डे की पार्टी रखी है और आप सबको इनवाइट किया है। अरे वाह बेटा, ये तो राघव का पहला मदर्स डे होगा ना नेताजी के लिए। हम सब जरूर आएंगे बेटा। बिल्कुल। और मम्मी, उन्नति को भी बता देना, उसका आना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ बेटा, उसे भी बता देंगे। अच्छा चल,
शाम को मिलते हैं। ओके दीदी, बाय। बाय। मैंने सब सुन लिया। आज ना हम पार्टी में सेम कलर कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहनेंगे। नहीं वो, लेकिन बेटा उस पर तो बहुत खर्चा। मैं किसके लिए कमाता हूँ? आप सबके लिए, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ? फिर भी देखो मम्मी, ध्रुव चौधरी यही रहते हैं? हाँ कहिए। मैं हूँ ध्रुव चौधरी। क्या आपने रिश्वत लेकर इलीगल सामान को क्लियर किया है? वीरेन, तूने बताया नहीं कैसी लगी तुझे मेरी गुगली? तुझे पता है मैंने ही नीता को मनाया था ये कहकर कि रोहित को इस घर में ले आए रहने के लिए। तीना गजब की चाल। एक बार वो रोहित यहाँ आ जाए फिर शय और मत। सारी जिंदगी आपकी वजह से राघव के सामने मैंने खुद को छोटा महसूस किया है माँ। चाहे मैं जो भी कर लूं, लेकिन हमेशा अच्छा बेटा कौन बना? राघव। आज भी प्रतीक के साथ मैंने आपको इतनी खूबसूरत अंगूठी दी, लेकिन आपको क्या अच्छा लगा कि राघव ने कितनी बढ़िया तरीके से अपनी माँ की आरती की। वाह, बिगड़ैल बच्चों की तरह रोना बंद कर, बंद कर। ये राघव और तेरे बीच का फर्क मैं नहीं करती, तू करता है। तू है कमजोर वीरेन। मैं तो अपनी जिंदगी का हर दिन हर पल बस इसी फर्क को कम करने में लगाती हूँ। अभी तो मुझे इतनी चालें चलनी पड़ती है, इतनी साजिशें करनी पड़ती है। मैं जो कुछ कर रही हूँ वो तेरे लिए तो कर रही हूँ भोलू राम। हाँ, शायद सही कह रहे हो आप, पर मैं ना ज्यादा एक्साइटेड हूँ नहीं माँ आपकी इस नई चाल से। राघव रोहित से नफरत करता है, वो उसे यहाँ क्यों रहने देगा? क्योंकि राघव ने अपनी परम पूज्य माता श्री नीता जी से वादा जो किया है, और वैसे भी जो रोहित और रीत का कांड हुआ था ना, उसमें अब लोगों का, प्रेस के लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। तो इससे पहले कि लोग इस बात को भूल जाए, हमें इस चिंगारी को हवा देकर उस आग को बढ़ाना है। ऐसी आग जिसमें ना सिर्फ रोहित और रीत बल्कि नीता और राघव का भी रिश्ता जलकर खाक हो जाए।